Good morning to all. So today we'll start another new topic. So mechanical properties of the solid. Mechanical properties of solid. Mechanical properties of solid. The solid generally are rigid. Solid are rigid in structure. Okay. तो solid को तुम्हें तो टच करियो तुमको कौन लगियो हार्ड लगियो because they are rigid in structure. Okay. तो तुम्हें solid को एनी फोर्स दबो सपोज तुम्हें गोटे लुहा रड नहीं जीवो लुहा रड को एपट साइड रो गोटे फोर्स दबो एंड अपोजिट साइड रो गोटे फोर्स दबो हियर यू विल exert and force and from this you will exert. So किसी changes हबो कि so it will resist the change. It will resist the change. There will be no change in it. So जेतले तुम्हें any solid structure को force दोजो then there will be no changes. It will resist to change. से जो भला position ले अच्छी से भला position ले रहिया को चाहिए. Okay. तो which is not free to move anywhere. So it will remain as still. जो भला अच्छी से भला रहिया को से ट्राई करियो. तो फास्ट आम जाना डिफॉर्मेशन कौन जो आम पढ़ा इलास्टिसिटी पढ़ा मेकानिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड फास्ट जानिया आमर अच्छी डिफॉर्मेशन व्हाट इज डिफॉर्मेशन द डिफॉर्मेशन जनरली कौन ना एनी चेंज फ्रॉम द नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल तुम जब गोटे शेप अच्छी तुम गोटे बॉडी नौ स्प्रिंग नौ तार शेप एमती अच्छी तो एनी चेंजेस चाह हो स्प्रिंग टा धर टाणीदेल चेंजेस है स्प्रिंग रो तो एनी चेंजेस फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग और एनी ऑब्जेक्ट तुम जो भी ऑब्जेक्ट नियो ता से ऑब्जेक्ट रु किछि चेंजेस जति होबो अनदर ऑब्जेक्ट रो तान ताको मो कहूँ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज इन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी इन आइदर शेप और साइज सो दुटा जिनस आमर आछी तो चेंज इन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी normal configuration of body in size or shape. Okay. Change in normal configuration of the body in size or shape. Okay, is called deformation. And the force which causes this deformation, the force which is a reason behind this deformation force which is cause of this deformation is called deforming force. Cause of this deformation is called deforming force. तेणु जो फोर्स द्वारा मोर गोटे ऑब्जेक्ट नॉर्मल पोजीशन लु आउ किछि पोजीशन को चेंजेस होची ताको मु कौन कहूँ डिफॉर्मिंग फोर्सेस. सपोज माय ऑब्जेक्ट इज इनिशियली दिस पोजीशन देन मु ताको टाणी देली टाणला पर सेमती हैला और ताको मु और छोट करदेली चापीदेली तो दिस इज माय डिफॉर्मेशन. तो जो डिफॉर्मिंग फोर्स मु एक्ट करूँ दैट फोर्स इज नोन एज द फोर्स व्हिच एक्ट टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. Okay, shape and size of the body. This is known as deforming forces. Next, we will study about the elastic deformation. Two type of deformation अच्छी. गोटे अच्छी elastic deformation. Next is plastic deformation. So first we will know. हमें जानिया first कौन elastic deformation कौन. Elastic deformation. तो elastic deformation कौन? ना deformation which disappear completely. Okay, after the removal of the deforming forces, the deformation which disappears completely
after the removal of the deforming forces. After the removal of the deforming forces is known as elastic deformation. तो मैं डिफर्मिंग फोर्सेस को एवं काढ़ीदेवी एवं ताको टाणी नेली स्प्रिंग ये भाया थिला ओके एमती सेप थिला एवं मु फोर्स देली स्प्रिंग ऊपर द फोर्स इज नॉर्मल इन दिस डायरेक्शन नाउ स्प्रिंग कौन हो गला स्प्रिंग टिके काढ़ी काढ़ी हला वाला लागियो तुम देन एबे मु फोर्स काढ़ी नेली जदि स्प्रिंग टा यही पोजिशन लु पुणी इनिशियल पोजिशन को पड़े आसुची ताने मु कहबी एटा मोर इलास्टिक डिफॉर्मेशन जदि नेक्स्ट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन the deformation which does not disappear completely okay after the removal of the deforming forces मु काट देला परे ऑब्जेक्ट जदि सही पोजीशन ले रही जाउची okay after the removal of the deforming forces the removal of the deforming forces if the object remain in its initial position if the object remains in its initial position then I will say this is my plastic deformation then it will be plastic deformation तेणु डिफॉर्मेशन ला कॉज कौन नॉन डिफॉर्मिंग फोर्स जदि तुम किसी फोर्स नथिबो ताले डिफॉर्मेशन हबनी जदि किसी फोर्स थिबो ताले डिफॉर्मेशन हबो तेणु ऑब्जेक्ट चेंज इन शेप एंड साइज पे हमर नेसेसरी रिक्वायरमेंट कौन अछि ना फॉर चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेसेसरी रिक्वायरमेंट इज फोर्स ओके तो दैट मे बी एक्सटर्नल और दैट मे बी इंटरनल यदि तुम नहीं थो दि प्रकार फोर्स हो पार इन इंटरनल केस देयर विल बी टू टाइप ऑफ फोर्सेस जदि मु गोटे ऑब्जेक्ट नौ और ये मुझे देख ये स्प्रिंग द्वारा अटैच्ड अच्छी ओके तो एनी चेंजेस इन इट्स शेप मु कौन करी एठी जो मॉलिक्यूल्स अच्छा मॉलिक्यूल्स द्वारा सेपरेटेड अच्छा एबे मु कौन करी मैं मॉलिक्यूल दुटा को पाखक नहीं आसबि तो स्प्रिंग कौन हो पाखक हो सो देयर विल बी डिफॉर्मेशन ओके तो इंटरनल स्ट्रक्चर रे मुझे किसी चेंजेस करुच्ची किंबा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रे मुझे किसी चेंजेस करुच्ची दाले कौन हम कंप्लीटली स्ट्रक्चर चेंजेस हो साइज और शेप तो साइज आउ शेप चेंजेस है माने मुझे जानी द बॉडी इज डिफॉर्म्ड ओके तेणु आम जानले व्हेन ए बॉडी इज डिफॉर्म्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम कॉन्फिगरेशन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस जदि इक्विलिब्रियम पोजिशन ये जदि इक्विलिब्रियम पोजिशन रु किसी भी चेंजेस है मुझे जानली कौन तार इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चेंजेस होची और द मॉलिक्यूलर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन तो मॉलिक्यूल जो थे कौन हो डिस्प्लेस्ड हो गले ओके तो दिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीजेस और इंक्रीजेस तो आज ए रिजल्ट द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस लास्ट को तो कौन पाइबो ये मोर अट्रैक्टिव फोर्स हो पारे और मोर रिपल्सिव हो पारे मोर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस इट कैन गेन the molecule can experience more attractive or repulsive forces okay so the type and magnitude of the deformation produced in a body that depend तो केमती साइज अच्छी डिफॉर्मिंग फोर्सेस रो तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस अधिका मैग्नीट्यूड रहिला ताले साइज एंड शेप अधिका चेंजेस हम जदि डिफॉर्मिंग फोर्स कम अच्छी ताले साइज एंड शेप रो कम चेंजेस हम तेणु डिफॉर्मिंग फोर्सेस उपरे जनरली ऑब्जेक्ट रो साइज और शेप डिपेंड करुछ डिफॉर्मिंग फोर्स मैग्नीट्यूड मोर इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज मोर देन चेंज इन साइज एंड शेप विल बी मोर
size and shape will be more. Okay, this much clear. clear. So all that depends on it is deforming forces. Object size और shape सब का ऊपर depend करछि deforming forces ऊपर. Okay. So the deformed body is in equilibrium under the action of these two forces. Suppose मु कहली गोटे object ऊपर एमती गोटे force पडुछि. This is F1 force and this is my F2 force. Now the body कौन हवा? Body equilibrium position रे रहिबो. There is no disturbance. बॉडी सेमती जो भाया रहा कथा से भाया पोजिशन रो डिफॉर्मिंग फोर्सेस बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजिशन ले जब दुईटा फोर्स हुए ताले इक्विलिब्रियम पोजिशन रखा हेल्प करे जब गोटे फोर्स हम ताले बॉडी चेंजेस साइज और शेप को चेंजेस करे दो. ओके तो यू विल कंफर्म अबाउट दिस कौन डिफॉर्मेशन डिफॉर्मिंग फोर्सेस. नेक्स्ट आम जाना इलास्टिसिटी कौन व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तब next is my elasticity. So what is my elasticity? The elasticity, it is a property of material by virtue of which they get deformed. It is the property of the material by virtue of which they get deformed. Okay, by virtue of which they get deformed. Tankar initial configuration lo deformed after the removal of this deforming forces. Okay, so by virtue of which they get deformed under the action of the external forces. Under the action of the external forces. Under the action of the external forces. External forces action ले से माने कौन है changes है. Okay, and return back to their original configuration. And return back to their original configuration. Original configuration after the removal of this deforming forces. After the removal of this deforming forces. Okay, बुझेला. तेणु इलास्टिसिटी कौन से प्रॉपर्टी मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच दे गेट डिफॉर्म्ड. तो कौन हम ना सपोज देख गोटे एग्जांपल दिस इज ए स्प्रिंग एंड दिस इज अटैच टू ए मास. नाउ यदि स्प्रिंग को मुझे मास देदेली एबे कौन हम स्प्रिंग रो किछि डिफॉर्मेशन हम. सपोज स्प्रिंग डिफॉर्म्ड है कि पोजीशन को आसिला. तो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन रे जो पोजीशन को आसिला सपोज this is my changes delta x. Okay, ये जो डिफॉर्म्ड हैला एबे मु कौन करिवि ना से मास टा को खोली देवी. मास देला परे बॉडी रे कोन डिफॉर्मेशन हैला डेल्टा x. तो आफ्टर आई विल कीप आउट दिस मास बाहर कर देला परे बॉडी पूर्ण जति एति पोजीशन स्प्रिंग माने ऑटोमेटिक दिस इज इलास्टिक बॉडी सो इट विल कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन. तो जो इनिशियल पोजीशन को पळेला आफ्टर दिस ओके को खोल देला परे ऑब्जेक्ट रो मास को तो से जो इनिशियल पोजीशन को पड़ेगा दैट प्रॉपर्टी दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी. ओके दिस प्रॉपर्टी आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस डिफॉर्मिंग फोर्सेस द ऑब्जेक्ट कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. तो इनिशियल पोजीशन को जो प्रॉपर्टी द्वारा से आसिला से प्रॉपर्टी को मु कौन कहबी इलास्टिसिटी. नेक्स्ट आमे पढ़िबा नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट दिस रिस्टोरिंग फोर्सेस. तो रिस्टोरिंग फोर्सेस रो नेचर कोन हो जनरली आमे देखिया व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्सेस. So suppose this is my spring and after stretching तो जो फोर्स टा मोर एपटे लगिला तो फोर्स एपटे लगिला तो डिस्प्लेस ता भीतर जो रिस्टोरिंग फोर्स होला रिस्टोरिंग फोर्स कौन ट्राई करियो बॉडी बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन को आनिया पे ट्राई करियो. तेणु रिस्टोरिंग फोर्स लगियो एपट डायरेक्शन ले
the restoring force will act in this direction. तो फोर्स जो पटर लागुची रिस्टोरिंग जो डिस्प्लेसमेंट मोर ऑब्जेक्ट रो हबो तार डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन ला जेति पे होची मु लिख परिबे F is directly proportional to -x, so F will be equal to a constant k into x. So we can write this equation for this displacement of the object or displacement of the spring. In this case I can take. Next we will study about the stress and strain. हमें कहाँ पर पढ़िया स्ट्रेस और स्ट्रेन ऊपर पढ़िया. तो एतिकी क्लियर है थी वो. This is some basic concepts. First is stress. The stress generally कौन? It is a measure of cause of deformation in the body. It is a measure of cause of deformation in a body. गोटे बॉडी रे केते डिफॉर्मेशन हेइची सेटा हमें केते स्ट्रेस अछि ऑब्जेक्ट से थ्रू हम जानि परिया. तेणु इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड. जति एरिया तुम अप्लाई करथियो इट इज डिफाइंड एज the magnitude of okay तमे जो फोर्स अप्लाई करथे magnitude of the restoring forces or applied forces or applied forces per unit area in which the area in which the restoring force act. The restoring force acts. तो एटा को कह परिबे स्ट्रेस. तो स्ट्रेस रो फार्मूला कोन? स्ट्रेस इज जनरली फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके तो दिस इज F by A. तो स्ट्रेस इज कोन? Stress is F by A. Okay. तो जदि स्ट्रेस F by A हुए तार यूनिट कौन हो? SI यूनिट. SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस. तो इट्स SI यूनिट विल बी न्यूटन. फोर्स रहला न्यूटन. A रहला कौन? मीटर स्क्वायर एरिया. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. And the CGS unit dyne per centimeter square. So CGS unit will be dyne per centimeter square. Next is what will be the dimension? What will be the dimension? हाँ. Next is stress more scalar, whether it is scalar or vector. Whether stress is scalar or vector. तो आंसर हम स्ट्रेस इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर. नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर बिकॉज स्ट्रेस इज द डिवीजन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर. सो वेक्टर डिवाइडेड वेक्टर इज नाइदर स्केलर नॉर ए वेक्टर. इट इज कॉल्ड ए टेंसर. Okay, this quantity is called a tensor. So दोटा तुम्हें higher classes रे पढ़ियो. तो stress is called a tensor. Tensor. Okay. Next time पढ़िया strain ऊपर. तो यार different types अच्छी जोड़ा हमें पढ़िया आगो. तो next is strain. So what is strain? Strain allied is the measure of extent of deformation. Okay. Caused by your stress. It is the measure of extent of deformation caused by the stress. तो स्ट्रेस द्वारा तुम्हारा जति चेंजेस है बॉडी रो
तो सेटा को मु कौन कहबी स्ट्रेन माने स्ट्रेन माने धर लंगिट्यूडनल स्ट्रेन बनाली चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन तेणु चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन change in dimension by original dimension तो सपोज मोटे स्प्रिंग नौ तुम जो थोड़ा जानी परियो स्ट्रेन कौन हो सपोज माय स्प्रिंग नॉर्मल स्प्रिंग ता देहर मु कौन कली एबे नॉर्मल स्प्रिंग रे मोटे वेट लगे देली वेट लगेला परे तार किसी चेंजेस हो गला तो जो चेंजेस है एबे कौन है चेंजेस इज डेल्टा एल इनिशियली ऑब्जेक्ट केते थिला लेंथ एल थिला सो जो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल बाय ओरिजिनल लेंथ है एल सो दिस इज माय स्ट्रेन तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ को मु कौन कहूँ स्ट्रेन सो स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ ओके द एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड caused by the stress केते एक्सटेंट और डिफॉर्म्ड है बॉडी ओके the ratio of change in dimension to the original dimension so this will be my change suppose change in dimension this is delta L and original dimension is L so my strain will be delta L by L तो strain मोर different types रो अछि the strains are different types गोटे strain अछि तुम्हारा longitudinal strain okay then another strain is by some angle ले भी जति changes हो that will be along longitude along okay latitude and along your some angle okay so there are three types of strain that you will study in the next class okay so this is our basic introduction to our mechanical properties of the matter okay so okay thank you we'll see you in the next class